नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये लगभग 7 बजे का टाइम है और हमने आज कोई वीडियो बनाई ही नहीं, कोई रूटीन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि गर्मी ना, उमस हम लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा है। और ये जो जून का मौसम होता है ना, ये बहुत ही उमस भरा मौसम होता है। तो कल तो हम लोगों के यहाँ मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा था, बहुत अच्छा था। लेकिन आज का मौसम बिल्कुल उमस वाला था। दोपहर में काफ़ी अच्छी धूप निकल आई थी और इतना उमस था कि अब क्या बताएं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन मेरे से जुड़े होंगे सभी लोग स्वस्थ रहें। और इस समय तो सभी बच्चियों, जितने भी बच्चे हैं, सबकी स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और सब घर में हैं। कुछ लोग तो नानी के यहाँ जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। पर पता है, हम जो एक हाउसवाइफ है ना, हम लोगों की छुट्टियां होती ही नहीं हैं। हम लोगों को घर की जिम्मेदारी देखनी है तो देखनी है, हम लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती। हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिन हम लोगों का बराबर घर में जिम्मेदारियां होती हैं, घर में काम होते हैं। देखिए, करने वालों के लिए होता है और ना करने वालों के लिए घर में कोई काम नहीं होता है, दोनों बात है। तो इस समय जो हमारी बहनें हैं ना, जो बच्चों की जो छुट्टी हो गई है, थोड़ा काम ना बढ़ गया है। और जो लोग बच्चे बाहर रहते घर में आ जाते हैं तो भी मतलब घर की थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इस समय बच्चे जब घर में रहते हैं ना, पता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब घर में रहते हैं ना, पता है, वो इतना उधम मचाते हैं कि घर के काम औरतों को और बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब स्कूल खुले रहते हैं तो समय से उनको टिफ़िन बनाना, तैयार करना, स्कूल भेज देना, तो उन्हें 2-3 घंटे का काफ़ी हम बहनों को जो है आराम मिल जाता है। लेकिन जब छुट्टियां हो जाती हैं, घर में रहते हैं, तो फिर सारा दिन बच्चों के साथ, सारा दिन घर के कामों में हम औरतें लगी रहती हैं। तो हम औरतों के काम बढ़ जाते हैं जब बच्चों की छुट्टी हो जाती है। सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल। तो मैं आज अपने जो भी मेरी बहनें हैं सबके लिए कुछ बातें लेकर के आई हूँ। क्योंकि देखिए, हम घर परिवार और घर की जिम्मेदारी से कभी भाग नहीं सकते, ना भागना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के ऊपर घर के जिम्मेदारियां होती हैं, खाना पीना हर तरह का। क्योंकि जब एक हस्बैंड बाहर जॉब करता है, बाहर कमाता है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम घर की जिम्मेदारियों को देखें। खाना पीना से ले करके हर तरह की, जितना आपके अंदर सामर्थ्य है शरीर में, और हम करते भी हैं, हम औरतें करते भी हैं। तो इन सब के बीच में हम एक परफेक्ट हाउसवाइफ अपना ध्यान कैसे रखें और हम भी स्टाइलिश कैसे दिखें, तो आज मैं आप सबको यही बताने आई हूँ। और कुछ बहनें हमारी जो जुड़ी हुई हैं, उनसे, उनके लिए भी ख़ास तौर से मैं बातें कहना चाहूँगी। आपने मुझे देखा होगा, मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत है। मेरी सास को आपने देखा है किस तरह उनकी पोजीशन है। हम लोग ऐसी, हमारी हस्बैंड वाइफ की स्थिति है, हम लोग कहीं घर से बाहर रात में तो कहीं रुक ही नहीं सकते। 2 में से 1 लोग घर में परमानेंट रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या, मतलब हर घर में बुजुर्ग होते हैं, कुछ की कंडीशन अच्छी होती है, कुछ कंडीशन ख़राब होती है। तो जो बहू है, जो अकेले है, उसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियां रहती है, बेटे बहू के ऊपर। और जहाँ 2-3 लोग हैं तो थोड़ा सा डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। देखना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं, वो अवस्था सबकी आती है। ईश्वर करे ऐसी अवस्था किसी की ना रहे कि बैठान लेना पड़े, सब चलते फिरते जाए, अपनी जिम्मेदारियां, बच्चे सब सेट हो जाए। तो भगवान बस हम लोगों को चलत पौरुख ले जाए और बच्चे अपने अपने सेट हो जाएं, उनकी जिम्मेदारियां हम लोग निभा दें, तो बस हम लोगों का जीवन जो है सार्थक हो जाए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो मैं ये कह रही थी कि देखिए, जिम्मेदारियों से हम औरतें भाग नहीं सकते और ना ही भागना चाहिए। तो क्योंकि हम लोग जब अपने मायके में रहते हैं, हम लोग भी छोटे रहते हैं, तो वही जिम्मेदारियां हमारी माँ भी निभाती है, हमारे फादर भी निभाते हैं। फिर हमारी शादी ब्याह हो जाती है तो बस फिर हम अनजान रहते हैं, क्योंकि मायके में रहते हैं तो हम लोगों का सारा काम माँ करती है। और जब हमारी शादी हो जाती है तो वो जिम्मेदारियां, वही काम जो हमारी माँ करती थी, वही काम फिर हमारे ऊपर आ जाता है। वही काम हम भी करते हैं, करना भी चाहिए।
क्योंकि हमारी माँ भी जिम्मेदारियाँ निभाई थी और वही जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर भी है, करना चाहिए। लेकिन आजकल ये जो कलयुग है, पहले के ज़माने के लोग इतना ज़्यादा बीमार नहीं होते थे, लेकिन आज आप लोग देखते हो छोटी छोटी चीज़ों में बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हर चीज़ केमिकल डाल करके पैदा किया जा रहा है। कोई चीज़ यहाँ पर नेचुरल नहीं मिल रहा है, खाने की चीज़ में भी मिलावटी है। तो हर चीज़ का अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और हम जो एक हाउसवाइफ है, बस क्या करते हैं कि अपने घर परिवार की जिम्मेदारी में अपना ध्यान नहीं रखते। चलो अभी ये चीज़ इसको दे देते हैं, फिर हम खा लेंगे, चलो ये चीज़ हम कर देते हैं, फिर हम ये काम कर लेंगे। तो इसी में धीरे 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 क्या है ना, हमारी उम्र निकल जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो समय पीछे है, जो निकल गया, वो कभी हमारे सामने फिर नहीं आने वाला। तो इसलिए अपने एक एक पल को, एक एक मिनट को, एक एक चीज़, एक एक दिन को आप बहुत अच्छे से जीवन जीना शुरू करिए। हम लोग क्या है ना, कभी कभी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। कभी कोई कुछ कह दिया तो दिमाग अपसेट हो जाता है, फिर हो गया पूरा सारा दिन वही, 2 दिन वही, 3 दिन वही। लेकिन ऐसा मत करो। पहले पता है मैं भी ऐसे ही करती थी, अगर मुझे कोई कुछ कह देता था तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट होती थी। अब भी कभी कभी होती हूँ, लेकिन 1-2 घंटे बाद फिर सोचती हूँ यार क्या फ़ायदा, उसी बात को लेकर दिमाग में नचाने से क्या फ़ायदा। खुश रहना ज़रूरी है, जीवन हमारा है ना, तो हमको अपने हिसाब से भी तो ज़िंदगी जीनी चाहिए। जो इंसान जो कुछ कहे बस उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहिए, अपने हिसाब से भी जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि ये जीवन ना कभी दोबारा मिलने वाला नहीं। पता नहीं अब गाय, बिल्ली, कुत्ता क्या बनेंगे कुछ पता है। मानव तन सिर्फ एक ही बार मिलता है। तो इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, अपने शरीर का, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं ले पाएंगे। और इन घर की काम और जिम्मेदारियों के बीच में भी अपने आप को स्टाइलिश, परफेक्ट हाउसवाइफ कैसे दिखें, तो आइए हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं, तो ज़रूर फॉलो करिएगा। देखिए हम सुबह से क्या है, सुबह से हम घर के कामों में 5 बजे से, कुछ महिलाएं 4:30 बजे उठ जाती हैं, कुछ 5 बजे, मतलब सबके अपने घर की जो दिनचर्या होती है सबकी अलग अलग होती है। तो हम जब सुबह उठ जाते हैं, सुबह से उठते ही नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद हम घर के किचन, सबसे पहले हमारा काम, हम एक हाउसवाइफ क्या है, पूजा पाठ करने के बाद किचन में घुसते हैं क्योंकि किचन में हमारा आधे से ज़्यादा टाइम व्यतीत होता है। तो हम क्या करते, कोई भी अपना कपड़ा पाए बस पहन लिया यार, कुछ भी। और जब कोई आ जाता है फिर जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करते हैं, खूब अच्छे से मेकअप करते हैं, तैयार होते हैं, अब बस बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आ भी जाता है, हम उसी पुराने कपड़ों में, उसी ढीले ढाले कपड़ों में रहते हैं, तो कितना मतलब खराब लगता है। तो हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप कहीं बाहर नहीं जाते हो तो घर में ही अच्छे से परफेक्ट बन के रहो, स्टाइलिश बन के रहो। अपने आप को भी आप अच्छे दिखोगे, सामने वाला भी आपकी तारीफ करेगा, अरे वाह, आपके मुंह पे तो नहीं कहेगा, पीठ पीछे जरूर करे, वाह यार कितने अप टू डेट रहती है। तो ये तो आपका अपना एक कैरेक्टर हुआ कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है, पीठ पीछे ही कर रहा है, पर कर तो रहा है कि अरे देखो कितना बन ठन के रहती है, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो आप उसी हिसाब से रहो, अपना खूब अच्छे से स्टाइलिश, घर की जिम्मेदारी तो देखनी ही है, लेकिन अच्छे से रहो, कपड़े अच्छे पहन करके रखो, बाल अच्छे से स्टाइलिश बना के रखो, छोटी सी बिंदी लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, चूड़ियाँ पहनो, नहीं भर भर चूड़ियाँ पहन सकते हो तो आप, गर्मी का टाइम है, एक एक कंगन पहनो अच्छे से, और बढ़िया नेल पेंट वगैरह लगा करके रखो, मतलब एक अप टू डेट बन के रहो। ये नहीं कि मारा गिरा नहाए धोए किचन में घुस गए, खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, चलो जो पहन लिया सो पहन लिया, मतलब एकदम बोरियत जैसी जिंदगी। ऐसी जिंदगी मत जियो, अच्छे से रहो। अपने दिमाग में ये एक चीज बना के रखो कि ये काम है, हमें करना है, इसके साथ साथ हमें अपने आप को भी अप टू डेट रखना है। आप देखते होंगे पहले मैं भी ऐसे ही करती थी, लेकिन जब मैं 40 के पार हुई तो मेरे ये समझ में आया कि अपने आप को कुछ तो अच्छा
बन करके रहना चाहिए, क्योंकि जो ये 60 और 70 की उम्र के पहले की जो ये हमारी उम्र है, यही उम्र है जो हम अच्छे से अपनी आपको अप टू डेट बना के रखते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम उनकी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, उनके कपड़े पहनाना, नहवाना, स्कूल भेजना, खाना खिलाना, गोद में बैठा करके, तो हम लोग तो फिर तब तो हम लोगों के पर वास्तविक जिम्मेदारी बच्चों की होती है। और आज जो 40 के पार हम पार होते हैं तो क्या है, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाते हैं, फिर उनकी वो हम जिम्मेदारी नहीं निभाते जो हम बचपन में निभाते हैं। तो ये टाइम अभी आपका है, अपने आप को अच्छे से बन ठन करके रहिए, खूब अप टू डेट। ये नहीं कि एकदम ढीला ढाला सा कुर्ता पहन लिया, एकदम बिल्कुल बोर जैसी। पता है, कपड़े पहनने से भी, अच्छे से रहने से भी हमारा जो एक शुक्र धातु, वो शुक्र जो होता है ना, हमारा मजबूत बनता है। आपको पता है, वो हमारा मजबूत होता है। और कहते हैं एक औरत को हमेशा बन ठन के रहना चाहिए तो लक्ष्मी जी भी प्रसन्न रहती हैं। तो इस वजह से आप लोग खूब अच्छे से स्टाइलिश बन के रहा करिए, बिल्कुल बोरियत भरी ज़िंदगी बिल्कुल मत जिया करिए, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, एक बार मिलेगी, दोबारा कभी नहीं मिलने वाली। चाहे जितने अच्छे कर्म कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं मिलने वाली। तो इसलिए अपना ध्यान रखा करिए, और थोड़ा सा आधा एक घंटा अपने लिए समय निकालिए, कहीं पार्क में चले जाइए, थोड़ा सा घूम टहलाइए। वहाँ पर आप लोग देखते हैं अब तो बहुत चेंजिंग आ गया है, सभी महिलाएं शाम के समय भी निकलती हैं पार्क में, मॉर्निंग में भी निकलती हैं। जाइए वहाँ पर बैठिए, एक दूसरे को देखते हैं तो फिर काफ़ी अच्छा महसूस होता है। क्योंकि जब हम घर में पड़े रहते हैं ना तो बिल्कुल बोर, घर की हर चीज़ें दिख दिख के ना बिल्कुल बोरियत महसूस होती है। तो 1 घंटे के लिए आप बाहर जाइए, बाहर समय निकालिए, वहाँ बैठिए। पता है, मेरा फ़ोन की जो मेमोरी है ना, वो बहुत ज़्यादा फुल हो चुकी है और फ़ोन ना हैंग कर रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि आप घर में मत पड़े रहो, आधा 1 घंटा मॉर्निंग में या शाम के समय आपके अगर आसपास कहीं पार्क है तो बाहर निकल जाओ, पार्क में घूम टहल के आओ। वहाँ पर कुछ लेडीजें रहती हैं, वहाँ पे बैठो, थोड़ा सा बोलने बतियाने से, एक दूसरे को देखने से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। फिर वहाँ 3-4 अपना 2-3 राउंड मारो, घूम टहल के चले आओ। पता है, मैं भी पहले घर में ही पड़ी रहती थी, फिर हम अब तो बाहर जाने लगे। यहाँ हमारे नज़दीक पार्क है, कभी पार्क चले गए, कभी मतलब बाहर हो आते हैं तो थोड़ा सा मूड जो है फ्रेश हो जाता है। नहीं, घर में ना पड़े पड़े बहुत बोर होती थी मैं, बहुत ज़्यादा। अब से जब से बच्चे जब चले गए, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगता है, और जब बच्चे चले जाते हैं ना तो घर बहुत बेकार लगता है। तो मैं तो कभी कभी समय निकालती हूँ, बाहर चली जाती हूँ, कभी किसी सामान के बहाने मार्केट चली गई, कभी कहीं चली गई, तो थोड़ा सा जो है मूड हमारा फ्रेश हो जाता है। फिर घर की जिम्मेदारियाँ तो है ही हैं, उसको तो हमें देखना ही है, हमें क्या सारी औरतों को देखना है। और अपना ध्यान रखिए, अपने पैरों को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखिए, अपने नेंट को अच्छे से काट वाट के रखिए, बढ़िया नेन पेंट लगा करके। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कहीं जाइए तभी खूब सजिए संवरिए, आप घर में भी बहुत अच्छे से बन करके रहिए, क्योंकि यही टाइम है जब अपने आप को आप अच्छे से बन संवर करके रख सकते हैं, स्टाइलिश दिख सकते हैं। फिर 60-70 के बाद फिर क्या झुर्रियाँ आएंगी, गाल लटकेंगे, तब आप सजे संवरेंगी। नहीं, अच्छे से रहिए। पता है, जब आप अच्छे से, जो लोग ऐसे कहते हैं ना, अरे भैया बड़ी अप टू डेट रहती, क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सच में अप टू डेट रहती हैं। आपके मुंह पे तारीफ नहीं करेंगे वो लोग, आपके पीठ पीछे तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सच में अप टू डेट बन के रहती हैं। जब आप बिल्कुल ऐसे ही बन के रहेंगी तो फिर खुद भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप हाउसवाइफ हैं तो ऐसा नहीं कि अपने आप को भूल जाएं, घर और परिवार की जिम्मेदारी में अपने आप को बिल्कुल समर्पण कर दें और अपना ध्यान न रखें। और छोटी छोटी चीज़ों से डिस्टर्ब भी मत होइए, क्योंकि हम औरतों की आदत होती है, कभी कोई कुछ कह देता है ना तो हम लोग तुरंत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम औरतें सब ऐसे ही एक तरीके की होती हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं होता है, सब एक जैसी होती हैं। लेकिन थोड़ा सा खुश रहना सीखिए। आपकी जो बचपन की जो आदतें हैं, जैसे डांस करना है, सिंगिंग करना, किताबें पढ़ना, कुछ महिलाओं को, हमारे बहनों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है,
कुछ लोगों को संगीत सुनने का शौक़ होता है, कुछ लोगों को डांस करने का शौक़ होता है। तो उस चीज़ को अपने में इंक्लूड करिए, आप उस चीज़ को अपने अंदर शामिल करिए। आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ज़रूर रखिए। पता है, मेरी एक फ्रेंड थी, वो इलाहाबाद की थी और उसका नाम भावना था। बहुत ही गुड लड़की थी, बहुत अच्छी थी और मेरी क्लास फेलो थी, मेरे साथ पढ़ती थी आर कन्या डिग्री कॉलेज में। और उसकी शादी इधर हुई है, मेजा रोड के आगे, ऊंचडी बोलते हैं उसको, वहाँ हुई है। और हम कॉलेज के टाइम में थे, हमारा ग्रेजुएशन फाइनल था और उसका भी था फाइनल। और उसकी उसी समय में नई नई शादी हुई थी और इतनी अप टू डेट बन के रहती थी, इतनी अप टू डेट बन के रहती, कॉलेज भी आती थी बिल्कुल, मतलब उस जिस कलर की चूड़ी, उस कलर की बिंदी, उस कलर की साड़ी, मतलब सारा कुछ उसका मैचिंग का रहता है। मैं आज भी उसको बहुत याद करती हूँ। उसका मतलब ये था कहना कि यार ज़िंदगी में 2 ही चीज़ तो हम महिलाओं के हाथ में रहता है, एक तो खुद सजना संवरना, जो हम अपने हिसाब से करेंगे, हमें कोई कहेगा नहीं कि तुम सज संवर के रहो या ऐसा स्टाइलिश चूड़ी ऐसी डालो, इस तरह रहो अपने आप को, ये अपने हाथ में होता है। और दूसरी चीज़, अपनी पसंद और नापसंद का अपना खुद ख्याल रखें, किसी पर डिपेंड ना करें कि हमको क्या आपको क्या पसंद है वो आप जानती हैं, सामने वाला तो जानेगा नहीं कि आपको क्या पसंद है। तो जो आपको पसंद है उस चीज़ को आप ज़रूर करें, इससे आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। तो उसकी बातें आज भी मुझे याद आती है। तो इसलिए हमेशा हंसते रहिए, और हमेशा हंसती रहती थी वो, हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी। और टेंशन किसकी ज़िंदगी में नहीं है, सबकी ज़िंदगी में है। तो टेंशन कम लीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आप को अच्छा बनाइए। और कोशिश करिए कि सुबह जब मॉर्निंग में आप उठ जाएं, मान लीजिए कुछ बहनों को टाइम नहीं मिलता तो आप मॉर्निंग में उठ जाइए अपने लिए। सिर्फ उस समय आप काम मत करिए, अपने लिए उठिए, 1 घंटा अपने लिए निकालिए। सुबह उठ जाइए, आप अपने फ्लोर छत में चले जाइए, वहाँ पर बैठिए, अच्छे संगीत सुनिए, जो भी आपको पसंद है, लिखना, पढ़ना, संगीत सुनना, डांस करना, कुछ भी 1 घंटे में अपना समय उसमें दीजिए। उसके बाद घर की जिम्मेदारियां देखिए। तो अपने आप के लिए टाइम को चुराना सीखिए। हमें कोई कहेगा नहीं कि तुम अपने लिए टाइम निकालो या कहीं जाओ, ये चीज़ पहनो, ये चीज़ खाओ, ऐसा कोई नहीं कहेगा। वो आप अपने लिए टाइम को चुराइए, 1 घंटा अपने लिए टाइम को चुराना सीखिए, फिर देखिए। तो आशा है कि मेरी बात को आप, मेरी बहनें जो है ना, वो सब समझ गई होंगी। तो ज़रूर अपना ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। घर परिवार की जिम्मेदारी देखनी भाई मेरे ऊपर भी है, हमको भी देखना है। अभी हम जा रहे हैं, अभी देखिए सबको चाय बनाए हैं, सबको चाय दिए हैं, जा रहे हैं, ननवा निकाले हैं, ननवा की सब्ज़ी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपना ख्याल रखती हूँ। हाँ, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत लापरवाह थी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा अपने आप का ध्यान रख रही हूँ। एक बैग तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान रख रही हूँ और आ गया है अपना ख्याल रखना। बस हाँ, खुश रहते हैं। किसी बात को मैं पकड़ करके नहीं चलती और ना मैं पुरानी बातों को लेके चलती हूँ, मैं भुलाती हूँ। उस चीज़ को पकड़ के रखेंगे। अपसेट मैं भी बहुत जल्दी होती हूँ, अगर कोई कुछ कह दिया तुरंत अपसेट होती हूँ, लेकिन 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद भागो यहाँ से। उसको अपने अंदर नहीं शामिल करना, खुश रहिए, बस यही कहूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि आपको अच्छी वीडियो देने की कोशिश करूँ, ताकि मुझसे आपको कुछ सीखने को मिले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।